अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कयूम और आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं हम एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उर्दू सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरीज क्या होती हैं और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होता है और अब इस एरा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो स्कोप है, मीन्स जॉब्स मिलने का जो स्कोप है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और अभी जो है 2K20 में, ये 2K20 की रिपोर्ट स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो इनके मुताबिक 2K28 तक 21% तक ये बढ़ जाएगा। मीन्स जो स्कोप है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जो एक फ्यूचर की फील्ड है, और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, इन सब की जो जॉब्स हैं वो डेली बेसिस बढ़ रही हैं, कभी कम नहीं होती। क्योंकि अब हर कोई या तो वर्चुअली काम करता है या मतलब ऑन साइट काम होते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो काम्स हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और सॉफ्टली और वर्चुअली काम हो रहे हैं। ठीक है, एक मतलब वेबसाइट है ZipRecruiter, उसके मुताबिक जो एवरेज सैलरी होती है पर ईयर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है, तो वो $79,000 से $1,15,000 पर ईयर की एवरेज सैलरी होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ठीक है, अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये एवरेज बनता है 98,500 पर ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 79,000 है, ये एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, और जो इसकी सैलरी किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है वो उसके एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बढ़ती है। अब जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी उतनी आपकी सैलरी बड़ी होगी। ठीक है, अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा भी रहा है और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू गूगल, या गूगल हो गया, या ये हो गया फेसबुक हो गया। तो वहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे उनकी कीमत, उनकी जो मंथली अर्निंग होगी या उनकी सैलरी होगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो स्कोप है सैलरी का वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, वो भाई आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको वैल्यू देता है। ठीक है, तो भी जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी जो मतलब वैल्यू होती है, उनकी पे होती है, वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं किसी मतलब नॉर्मल बंदे के लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ, मैं भाई उसका एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसके लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत कम पैसे दूंगा उसी सॉफ्टवेयर के। लेकिन अगर मैं वही सॉफ्टवेयर किसी बहुत बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, या यूट्यूब हो गया, या ऐसी अगर कोई किसी कंपनी के लिए बनाऊंगा, तो उसी सेम चीज़ के वहाँ पे पैसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरी जो मतलब सॉफ्ट स्किल की वैल्यू है वो सामने वाले की जो वैल्यू है उसके हिसाब से मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके पैसे हमें देगा, क्योंकि हम उसकी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं, हम उसकी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारी काम की वजह से उनकी काम में, उनकी चीज़ों में जो बेहतरी आ रही है या उनकी वैल्यू में जो बढ़ेगी कम होगी, वो रिस्क लेवल होता है। ठीक है, जिस कंपनी अब छोटी लेवल इसके अगर कंपनी है तो वहाँ पे रिस्क लेवल कम होता है, और बड़ी कंपनी में रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, और वो उस अपनी आइडेंटिटी पे ज़्यादा काम करते हैं, या अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। इसलिए अगर उसके लिए मतलब बड़ी कंपनी के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पर हमारी उस अपने काम की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये 79,000 से लेकर 115,000 तक जो भी ये पर ईयर सैलरी बनती है वो इस हिसाब से आगे पीछे होती रहती है, जो कि एवरेज सैलरी बनती है 98,500 बनती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो लोकेशन और जो सैलरीज होती हैं उनकी लोकेशन
और कंपनी, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बड़ी कंपनी में और अच्छी लोकेशन जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे काम करता है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हमारा मुल्क जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो वैल्यू है या उनकी सैलरी है बहुत कम होती है। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी में, वो उसका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस काम करता है। ठीक है भाई, जितना उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी वो ज़्यादा पे लेगा हमसे। ठीक है, तो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी में कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं भाई, एक लोकेशन आ गया, ठीक है, दूसरी कंपनी आ गई, और तीसरा फैक्ट आ गया उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर कंपनी बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है तो, और लोकेशन भी अच्छी है, मतलब लोकेशन यूएसए की हो, सीनियर और 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो इंसान को, और ऑर्गेनाइजेशन हो गूगल जैसी, फेसबुक जैसी, तो इस पे का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितनी पे कर सकता है। लेकिन अगर लोकेशन हो पाकिस्तान, इंग्लैंड या पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसी, और कंपनी हो एक छोटी सी जिसमें 10-12 एम्प्लॉयज़ काम करते हों, और उनके जो क्लाइंट का स्केल है बहुत कम हो, तो वहाँ पर इंसान की एक्सपीरियंस भी कम हो तो उनकी पे कम होती रहती है। जैसे नीचे बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मतलब जो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसकी जो पे होती है 50,000, मतलब 50 डॉलर्स तक जाती है। ठीक है, मीन्स अप टू 8 के पर मंथ, उससे भी कम। ओके, और जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसकी 120 पर ईयर तक जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमा सकता है। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है जी, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 188 पर ईयर तक कमा सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह उसकी डेस्टिनेशन, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लोकेशन है, और उसका एक्सपीरियंस है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एम्प्लॉयमेंट पे और सैलरी पे किस तरह इफेक्ट लगाता है। ठीक है, और जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं ये न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो आपको आसानी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्यूरी है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और मैंने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दे दी है। अगर आप कमेंट करेंगे कि ईमेल पोस्ट कर दो तो मैं आपको ईमेल भी दे दूंगा, वहाँ पे आप क्यूरी कर सकते हैं मुझे। तो इसके लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, थैंक यू।